Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप सभी लोग समझते होंगे, क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको जो दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करता है उससे आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी पूरी होती है और प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके की डाइट आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए लेनी चाहिए, किस तरीके से आपको डाइट में क्या फूड लेना है अपनी पीरियड साइकिल लेंथ के अकॉर्डिंग, जिसे नेचुरल तरीके से बिना दवाई के भी आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि फूड्स के थ्रू भी आपकी बॉडी को विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी ठीक तरीके से काम करने लगती है और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तैयार होती है, जिससे महिलाओं को नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव होती है। अगर आप नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, और इस वीडियो में जो मैं बताने वाली हूँ, अगर उस तरीके से आप अपनी डाइट में खाने को लेते हैं, फूड्स को लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्द रिजल्ट दिखाई देगा। तो गाइज देखिए, उसके लिए आपको अपनी पीरियड साइकिल लेंथ को समझना जरूरी है कि किस तरीके से पीरियड साइकिल काम करती है। पीरियड साइकिल में मेनली 4 फेज होते हैं। हर एक फेज अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए भी। जो सबसे पहला फेज होता है पीरियड साइकिल में, उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। इस फेज में महिलाओं की बॉडी में जो हार्मोन होते हैं उनका लेवल कम होता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन एक ऐसे हार्मोन हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिलाओं की बॉडी में इन 2 हार्मोन का ठीक तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मेंस्ट्रुएशन फेज चलता है, ये महिलाओं में नॉर्मली 5 से लेकर 7 दिन का चलता है। इस फेज में महिलाओं की बॉडी में हार्मोन का लेवल तो कम होता ही होता है, साथ में जो यूट्रिन लाइनिंग आपकी बनी होती है वो भी शेड हो रही होती है ब्लीडिंग के फॉर्म में। एंड उसके बाद का जो फेज होता है उसे हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। ये फेज कई महिलाओं में 10 दिन का होता है, कई महिलाओं में 12 दिन का होता है, कई महिलाओं में 14 दिन का होता है, कई महिलाओं में 15, 16, 18। ये डिपेंड करता है आपकी पीरियड साइकिल लेंथ पे। अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 दिन की है तो आपका जो ये फेज होता है ये 14 दिन का है। यानी जो फॉलिकुलर फेज में मेंस्ट्रुएशन फेज भी काउंट करके ये 14 दिन का फेज हो जाता है। ये फ्लक्चुएट करता है आपकी पीरियड साइकिल लेंथ के अकॉर्डिंग। इस फेज में महिलाओं की ओवरीज में बहुत सारे फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप हो रहे होते हैं, और फॉलिकल्स का अच्छी तरीके से ग्रो एंड डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि फॉलिकल आगे चलकर डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट फॉलिकल के अंदर ही मैच्योर एग होता है, और डोमिनेंट फॉलिकल जब फूटता है तो उसमें से मैच्योर एग रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब पे चला जाता है। इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। एंड हर महिला का ओव्यूलेशन जो आपकी नेक्स्ट पीरियड डेट होती है, यानी जो आपकी एक्सपेक्टेड पीरियड डेट होती है, उससे 14 दिन पहले ही हर किसी महिला का ओव्यूलेशन होता है। तो गाइस देखिए, जब आपका फॉलिकुलर फेज चलता है तो इस टाइम पे महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन काम कर रहा होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन पीरियड के बाद से ही काम करना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे राइज होता है, और ओव्यूलेशन से 24 से लेकर 36 घंटा पहले महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बिल्कुल पीक पे चला जाता है, और उसके बाद महिलाओं की बॉडी में एक नया हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। एंड जब एस्ट्रोजन हार्मोन काम करता है तो महिलाओं की बॉडी में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी काम करता है, जो फॉलिकल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद जब LH हार्मोन प्रोड्यूस होता है महिलाओं की बॉडी में, ये धीरे धीरे राइज होना शुरू होता है। जब LH हार्मोन राइज होता है तो उसके 24 से लेकर 36 घंटे के बाद महिलाओं की एक ओवरी से अंडा रिलीज होता है। इसी फेज को हम ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। ये महिलाओं में नॉर्मली 24 से लेकर 36 घंटे का होता है, क्योंकि एग की लाइफ इतनी ही होती है। एंड ओव्यूलेशन के बाद का जो फेज होता है वो होता है ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज हर एक महिला की बॉडी का 14 दिन का ही होता है, फिक्स होता है। और इस फेज में ओव्यूलेशन के बाद से महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काम करता है। अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो पीरियड आने से कुछ टाइम पहले महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ल्यूटल फेज में ही महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। एंड ओव्यूलेशन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने में महिलाओं को कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का टाइम लगता है। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि पीरियड साइकिल इस तरीके से काम करती है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग आपको डाइट में क्या लेना है और कैसे लेना है और क्या नहीं लेना है। तो सबसे पहले अगर हम मेंस्ट्रुएशन फेज की बात करें तो इस फेज में
महिलाओं को अपनी बॉडी को रिलैक्स देना है, कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना है या ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसी फेज से अगर आपका बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट जा रहे हैं, ठीक चीज़ें आप करें, तभी जाके जो आगे की प्रोसेस है वो सही होगी, यानी तभी जाके फॉलिकल्स ठीक तरीके से ग्रो एंड डेवलप होंगे, क्योंकि हर एक फेज प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस फेज में आपको रिलैक्स तो करना ही करना है, साथ में आयरन की क्वांटिटी अपनी डाइट में इंक्रीज करनी है, क्योंकि इस टाइम पे जब महिलाओं को ब्लीडिंग शेड हो रही होती है तो बहुत सी महिलाओं में आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, और आयरन की डिफिशियंसी होने की वजह से अंडे की क्वालिटी ठीक तरीके से इम्प्रूव नहीं हो पाती, अंडा इतना हेल्दी नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से कई महिलाओं का तो ओव्यूलेशन नहीं होता है, और जिन महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है वो हेल्दी ओव्यूलेशन नहीं होता है, वीक ओव्यूलेशन होता है, जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। तो इस फेज में आपको अपनी डाइट में आयरन रिच फूड्स, जो आयरन जिनमें आयरन होता है मेनली, जो पालक है या आप एप्पल ले लें, पॉमीग्रेनेट ले लें, बीट रूट ले लें, इस फूड्स को अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। और इसके साथ हमेशा आपको याद रखना है, अगर आप आयरन ले रहे हैं तो आपको विटामिन सी भी लेना है, क्योंकि अगर आप विटामिन सी लेंगे तभी जाके आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब होता है। इस बात का ध्यान रखना है, और साथ में विटामिन डी की क्वांटिटी भी अच्छी करनी है, क्योंकि विटामिन डी की डिफिशियंसी ज़्यादातर महिलाओं में देखी जाती है, जिसकी वजह से अगेन प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो विटामिन डी एंड कैल्शियम आपस में काम करते हैं, और कैल्शियम आपकी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब हो पाएगा जब आपकी बॉडी में विटामिन डी ठीक तरीके से जा रहा होगा। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है गाइस सनलाइट। मॉर्निंग में 15-20 मिनट्स की सनलाइट डेली लीजिए, आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी ही नहीं। तो ये तो मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन फेज का बता दिया। और इसके बाद हम बात करते हैं फॉलिकुलर फेज की, यानी जब आपके पीरियड्स खत्म होते हैं तो उसके बाद आपको क्या लेना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था एस्ट्रोजन हार्मोन काम करता है, तो इस टाइम के आपको वो फूड लेने हैं जो एस्ट्रोजन हार्मोन को मेटाबोलाइज करें, बैलेंस करें, जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन ठीक तरीके से महिलाओं की बॉडी में काम करे। तो उसके लिए आपको अपनी डाइट में फाइटो एस्ट्रोजन फूड्स लेने चाहिए। फाइटो एस्ट्रोजन फूड्स एस्ट्रोजन को भी बढ़ने नहीं देते हैं और एस्ट्रोजन को बैलेंस रखते हैं, मेटाबोलाइज रखते हैं, जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन बैलेंस रहता है इस फेज में। तो फाइटो एस्ट्रोजन फूड्स होते हैं ब्रोकली में, कैबेज में, कॉलीफ्लावर में, होल जो फूड्स होते हैं, होल ग्रेन्स, बीन्स, लेंटिल्स, हेल्दी फैट्स, ये अपनी डाइट में अच्छी क्वांटिटी में लेना है। और फॉलिकुलर फेज के बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में हमेशा आपको याद रखना है, आपको ऐसे फूड्स का इंटेक करना है जो आपके लीवर को सपोर्ट करे, ताकि आपकी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स ना रहे, जो भी टॉक्सिन्स है वो नेचुरल तरीके से फ्लश आउट हो, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो। तो उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स का इंटेक करना है। देखिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी आप फूड्स लेते हैं तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी सूजन की या आपकी बॉडी में कोई ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसके लिए होल फ्रूट्स, होल वेजिटेबल्स, आमंड्स और साथ में क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स वो होते हैं जैसे ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, जो मूली की फैमिली से फूड्स होते हैं, वो सब क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं। ये वेजिटेबल्स आपके खाने को अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट करवाते हैं, जिससे आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता है। इसके साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स भी लेने हैं। एंटीऑक्सीडेंट महिलाओं की बॉडी में फ्री रेडिकल डैमेज से फाइट करता है, और इसके साथ साथ एग सेल को भी प्रोटेक्ट करता है और स्पर्म सेल को भी प्रोटेक्ट करता है, जिससे ओव्यूलेशन के टाइम आसानी से एग एंड स्पर्म मिल पाते हैं और स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर पाता है। ओव्यूलेटरी फेज के बाद आता है ल्यूटल फेज। ल्यूटल फेज में महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काम कर रहा होता है। अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो महिलाओं की बॉडी में रैपिडली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस टाइम पे आपको फोकस करना चाहिए उन फूड्स में जो महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के प्रोडक्शन को बूस्ट करें। तो उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन रिच फूड्स अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। और प्रोजेस्टेरॉन रिच फूड्स होते हैं ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होते हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे स्पिनच आप ले सकते हैं, एवोकाडो अपनी डाइट में, ब्रोकली आप ले सकते हैं, नट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। ओमेगा 3 जो फैट्स होता है, जैसे आप अखरोट लीजिए, इनमें अच्छे अमाउंट में ओमेगा 3 होता है। फिश ऑयल आप ले सकते हैं, ये आपके हार्मोन को भी ये बैलेंस रखता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी महिलाओं की बॉडी में ठीक तरीके से काम करता है। और इसके अलावा इस फेज में आप 2 सीड्स का इंटेक भी कर सकते हैं, जैसे सीड्स में सीड्स जो तिल के बीज होते हैं 1 टीस्पून तिल के बीज ले सकते हैं,
एंड 1 टीस्पून ऑफ सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं। ये आपको टिल इम्प्लांटेशन ही लेना होता है, यानी ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते बाद तक, ताकि महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल हो सके और महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन भी ठीक तरीके से हो पाए। तो इसी तरीके से अपनी पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग आपको अपनी डाइट में इन फूड्स का इनटेक करना है, जिससे आपकी बॉडी की न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी पूरी होगी और नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तैयार भी होगी। एंड यही है आज का वीडियो गाइस। होप करती हूँ इस वीडियो से बहुत सी महिलाओं को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।